एक रोज़ा रखने से सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आदमी ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी फील करता है, ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करता है, रिफ्रेश फील करता है। रूहानी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। दुनियावी तौर पर इंसान की एक ट्रेनिंग होती है, एक सेशन से उसे गुजारा जाता है। इसी तरीके से ये 1 मंथ की हमारे लिए एक ट्रेनिंग की शक्ल होती है कि ताकि ये मैसेज को जो है हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह उतार लें ताकि हमारा अमली तौर पर जो है लोग हमें देखकर उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। ऐसा लगता है एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई है रोज़ा रखने के बाद। जब आप रोज़ा रखते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो इंसान इस चीज़ पे अमल करता है। कि ऐसा नहीं है कि रोज़े रख के आपने 1 महीना गुजर गया तो इसके जितना भी आपने जो करा है वो इसको यहीं पे वो भूल जाए या छोड़ दें। इसको आगे अपनी लाइफ में जो है कंटिन्यू रखने का बहुत ज़रूरी है। तकवा एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया कि अपने आप पे कंट्रोल हो गया है, ये मेन चीज़ें हैं रोज़े में। जो गफलत होती है मुझे लगता है इस टाइम वो थोड़ी कम हो जाती है, इंसान कुछ चीज़ों को फोकस करने लगता है और दीन की तरफ थोड़ा सा लौटता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये ख़ास तौर से इस पे देखने को मिलता है जब हम अफ्तार में एक सफ़ पे सब एक बराबर होते हैं। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हम यूपी के ज़िला बरेली में आफ्ताब आई केयर सेंटर पर हैं। अभी यहाँ रोज़ा इफ्तार हुआ है, तमाम डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रोज़े के बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। हमारी यही मंशा है कि यहाँ से पैगाम जो है लोगों तक जाए कि रोज़ा अगर देखें तो हम जिस्मानी, रूहानी, समाजी और मुल्क के तौर पर किस तरह से फ़ायदेमंद है, हम उस पर लेकर बात करते हैं। इसका जो सामाजिक जुड़ाव है वो क्या है? सामाजिक जुड़ाव यही है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है अपने अंदर। डेली रूटीन जो अपना डेली आप देखते हो कि जिस तरह हम लोग का रूटीन बिगड़ा रहता है, रूटीन एक्टिविटीज़ गलत हो जाती हैं। एक रोज़ा रखने से डिसिप्लिन आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आदमी ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी फील करता है, ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करता है, रिफ़्रेश फील करता है। और बाहर की चीज़ें हैं या अननोइंगली जैसे गलत चीज़ें, खान पान ख़राब जो होता है वो सही रहता है। मुझे हिसाब से तो एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से रिलीजियस एंगल जी। एक तरह से देखें तो हम एक महीना जो अल्लाह ने ये रमज़ान के तौर पर दिया है, ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना है कि जो अब हमारी ज़िंदगियाँ एक तरह से कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, हम उसको कंट्रोल में ले आएँ और जो नॉर्म्स तय किए हैं मज़हब ने, हम उसकी तरफ बढ़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आप अपने से जो बराबर वाला इंसान है, जो इस चीज़ को खाना पीना हर 3 टाइम का नहीं खा पा रहा है या जो प्यासा है या जिसको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें कहीं उनकी इस बात का एहसास हमारे अंदर जुड़ाव होता है और मतलब हमें भी उनकी अंदर की फीलिंग्स हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से। रूहानी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। जैसे रोज़ा रखने के बाद जो रूहानी ताकत है वो किस तरह से बढ़ती है? ऐसा लगता है एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई है रोज़ा रखने के बाद। जब आप रोज़ा रखते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो इंसान इस चीज़ पे अमल करता है कि वो बुरा बोलता भी नहीं है रोज़े के दौरान, बुरा करता भी नहीं है और बुरा देखना भी नहीं चाहता है। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी, आप रोज़ा शाम में अफ्तारते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि हाँ भाई पूरे दिन आप खाली भूखे प्यासे रहे, क्यों अल्लाह के लिए आप पूरे भूखे प्यासे रहे, आपने रिजुविनेट करी अपनी एनर्जी और शाम को आपने सबने साथ बैठ के रोज़ा अफ्तारा। उससे क्या है भाई, कोई किसी मज़हब को उसका है, किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, तो इस कास्ट सिस्टम क्योंकि इस्लाम में नहीं है तो सब एक ही दस्तरखान पे बैठ के रोज़ा अफ्तारते हैं। तो ये पॉजिटिवनेस जो आती है इंसान के अंदर, वो रिजुविनेट करती है इंसान को। जैसे 1 महीने तक हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिट भी हो जाते हैं और रूहानी तौर पर भी मजबूत हो जाते हैं। तो इस महीने को सिर्फ इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि 1 महीना आपने इबादत की, अल्लाह से बहुत करीब हुए और फिर जब ये महीना निकल गया तो हम फिर उसी लाइन पे आ जाएं। ये महीना सीख क्या देता है हमें? महीना तो पूरा ये तो मतलब सीख ही सीख है। इसमें सीखने को आदमी है कि अपनी नफ्स पे काबू, क्योंकि रोज़ा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके भूख का रोज़ा हो, आपकी नज़र का भी रोज़ा है, आपके जहन का भी रोज़ा, हर चीज़ का रोज़ा है। तो जो आपकी जो नफ्स पे जो कंट्रोल करने का जो फील आती है वो ये है कि फिर आप कैरी ऑन फॉरवर्ड करें रमज़ान के बाद भी। और फिर जो इफ्तार जो करते हैं, जब सब लोग एक साथ बैठ के जो करते हैं, उसमें जो एक कनेक्टिविटी जो कनेक्ट जो फील होता है उसको फिर ये है कि आगे जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। और फिर जब रोज़ा रखते हैं तो जो भूख का जो एहसास होता है, फिर आप ये भी एहसास होता है कि कितने लोग मतलब अपने माशरे में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, जो तो एक वो जो फील आती है, तो उसको फिर मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि रोज़े रख के आपने 1 महीना गुजर गया तो इसके जितना भी आपने जो करा है वो इसको यहीं पे वो भूल जाए या छोड़ दें। इसको आगे अपनी लाइफ में जो है कंटिन्यू रखने का बहुत ज़रूरी है। इसको रोज़े को हम देखें तो ये हमें कंट्रोल सिखाता है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपने आप पे काबू पाइए और फिर जो जैसे तरक्की की दौड़ है उसमें देख लीजिए आप, या तमाम और जो शोबे हैं ज़िंदगी के, उसमें कामयाबी कभी हो है। देखिए, रमज़ान के ताल्लुक़ से जो है तमाम मज़ाहिब में फ़ास्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है।
और हमारे यहाँ जो है कुरानिक तालीमात में इसको इस तरह से ज़िक्र किया गया कि जो है रोज़े फ़र्ज़ किए गए इस उम्मत पर जिस तरह के गुज़िश्ता उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, और उसके पीछे जो उसका इम्पोर्टेंस आया वो ये आया कि क्यों फ़र्ज़ किए गए, ताकि आप तक़वा इख्तियार करें। और जो तक़वा के मायने हैं वो सिर्फ़ जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो ये हैं कि भाई हम नमाज की पाबंदी करें और जो है दूसरों का ख्याल करें, अपने पड़ोसियों का हक़ अदा करें और अपने आप को बेहतर करें। लेकिन इसके जो बेसिक फ़ंडामेंटल चीज़ें हैं वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में उस तरह तक़वा इख्तियार करे कि जो है अखलाक़ियात, सबसे मेन चीज़ है उसका अखलाक़, कि वो अपने अखलाक़ पर मेहनत करे, अपने तज़किया नफ्स पर मेहनत करे। और ख़ासकर जिस तरह से दुनियावी तौर पर इंसान की एक ट्रेनिंग होती है, एक सेशन से उसे गुजारा जाता है, इसी तरीके से ये 1 मंथ की हमारे लिए एक ट्रेनिंग की शक्ल होती है कि ताकि जो रेस्ट ऑफ 11 मंथ हैं उनमें हम इस ज़िंदगी को जिएँ और ये मैसेज को जो है हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह उतार लें ताकि हमारा अमली तौर पर जो है लोग हमें देखकर उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। और ये ओवरऑल एक फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है एक पूरा आपका ट्रेनिंग होता है, जो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रेस्ट ऑफ मंथ में भी जो है हम इसका ख्याल करें, जैसे कि कम खाएं, कम सोएं, इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, गुरबा यतामा मसाकीन जो हैं उनका ख्याल रखें, ठीक है, और ख़ासकर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एज ए डॉक्टर तो मैं हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि सेहत हज़ार नेमत। तो सेहत का तो भाई ये कैसे ना एक पूरा एक्सट्रैक्ट निकल के आता है सेहत के हवाले से रमज़ान के ताल्लुक़ से। अगर हम रोज़े को देखें तो अल्लाह ने एक बेहतरीन हमें नेमत दी है, अपने आप को भी ठीक करने के लिए, मुआशरे को ठीक करने के लिए, और जो मुल्क में के दूसरी कौमें हैं उनसे हमारा जुड़ाव कैसे होगा, ये रमज़ान साफ़ कर देता है। जी बिल्कुल, इसमें जो कई फ़ायदे हैं। इसमें एक आपने ये बताया कि पर्सनल एक इंसान को अपने जिस्म को सही करने के लिए जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। कम से कम 12-14 घंटा ग्लूकोज़ बॉडी को नहीं मिलता है, इसमें जो स्टोर्ड ग्लूकोज़ है वो बॉडी यूटिलाइज़ करती है, इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। ये एक फ़िज़िकल फ़ायदा है। बाकी जो सामाजिक फ़ायदा है, इससे जो है जब इंसान को भूख लगती है तो भूख की वक़्त को समझता है, वो ये फिर वो सोचने मजबूर होता है कि एक भूखा आदमी, एक गरीब आदमी वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। तो ये एक गरीबों से, लाचारों से, जो मिस्कीन है उनसे जो है हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट होता है इससे। और फिर जो ख़ास तौर से इफ्तार का जहाँ यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, इज्तिमाई इफ्तार जहाँ होता है, एक ही दस्तरखान पे कोई डॉक्टर है, कोई एम्प्लॉई है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, सब एक दस्तरखान में बैठते हैं। ये एक एकता का और समानता का जो ये मैसेज है कि इक्वालिटी का, कि समाज में कोई कुछ भी हो लेकिन अल्लाह के हुजूर जब हाज़िर होते हैं तो सब एक होते हैं। तो जो शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये ख़ास तौर से इस पे देखने को मिलता है जब हम इफ्तार में एक सफ़ पे और जो है एक लाइन में सभी लोग सब एक बराबर होते हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सामाजिक एक संदेश है और इसको हमें अपने अंदर जो है इसको इनकलकेट करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। ये रोज़ा इफ्तार असलियत में पास के जो हमारे नज़दीकी लोग हैं उनके हिसाब से करा था। एक बड़ा रोज़ा इफ्तार हम प्लान कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया, कुछ मिसमैनेजमेंट हो गए थे। तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी हमारे लोग हैं जो हमेशा हमें मोहब्बत देते हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा टोकन की तरह हमने ये प्रोग्राम किया है। और काफ़ी लोगों को बुलाना चाह रहे थे क्योंकि छोटे वक्त के तौर पे हम बहुत सारे लोगों को बुला भी नहीं पाए। तो इस चीज़ की माज़रत चाहते हैं जो लोग छूट गए हैं, और इंशाल्लाह एक अच्छे प्रोग्राम बड़ा करके इंशाल्लाह अगले साल और लोगों को भी बुलाएंगे। एक रमज़ान का जो मैसेज है वो आपकी नज़र में क्या है कि रमज़ान हमें किस बात का मैसेज है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, तक़वा एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया कि अपने आप पे कंट्रोल हो गया है, ये मेन चीज़ें हैं रोज़े में। और जो गफलत होती है मुझे लगता है इस टाइम वो थोड़ी कम हो जाती है, इंसान को चीज़ों पर फोकस करने लगता है और दीन की तरफ लौटता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी कई तरीके के फ़ायदे हैं, फजल हैं। देखिए, एक महीना इस बात का नाम नहीं है कि हमने एक महीने के रोज़े रखे, इबादत की और जब महीना निकल गया तो हम फिर उसी पटरी पर लौट आए। रमज़ान हमें इस बात की ताकीद करता है कि जो ख़राबियाँ आपके अंदर हो गई हैं उसे महीने में सुधार लीजिए, और जो ट्रेनिंग आपने इस महीने में की है उसका असर बाकी 11 महीनों में दिखना चाहिए। रमज़ान रुखसत हो रहा है और रुखसत होने से पहले हमें ये सीख दे रहा है कि हम अपने आप को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। ये अच्छा बनाना दूसरों के लिए तो होगा ही, सबसे पहले हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा।